तो दोस्तों सीमेंस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो ये क्या है, क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,587 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 4,152 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 4,259 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, लगभग 2 से 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 20% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला 20%, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल मात्र 2% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इसको कितना किया है, 4,259 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 5,070 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से तो बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या निकलता है वो देखते हैं, खर्चे क्या हुए हैं इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,258 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,599 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,862 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि 2% के आसपास का रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कंपनी के खर्चे की ओर देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी खर्चे साल दर साल लगभग बोल सकते हैं आपकी 8% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है साल दर साल। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 614 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो 803 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 582 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इसको किया 582 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 670 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो बहुत ही कम आपको देखने को मिला, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो एक लार्ज अमाउंट में आपको मिस होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹10.5 के आसपास था, पिछले साल देखते हैं तो ₹18 के आसपास, जबकि अभी देखें तो ₹11.45 आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नतीजे आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ने के बावजूद अगर आपका प्रॉफिट गिर रहा है तो ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव नंबर कहेंगे इसको। बाकी एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ भी आपको बिलो एस्टीमेट कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।